समाज सेवी रत्नेश श्रीवास्तव उर्फ लाला जी की प्रतिमा का खगौल के नेउरा कॉलोनी में हुआ अनावरण। खगौल रविवार को नगर के नेउरा कॉलोनी स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में समाज सेवी स्व रत्नेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ लाला जी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा की प्रोफेसर पूनम सिंह ने बताया कि समाज का कोई व्यक्ति अगर उत्कृष्ट कार्य करता है, समाज को जगाने का कार्य करता है, लोगों में राष्ट्र के प्रति चेतना व अपने सत्य सनातन धर्म के प्रति अलख जगाता है, तो उसके बैकुंठ में जाने के पश्चात समाज उसके कार्य को दिशा देकर आगे बढ़ाता है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी वर्ष के आयोजन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उनके विषय में बताया कि जिस प्रकार लोकमाता ने भारत के अनेकों मंदिर का जीर्णोद्धार किया, वैसा ही मार्गदर्शन प्राप्त करके समाज सेवी रत्नेश कुमार श्रीवास्तव जी ने भी नेउरा कॉलोनी के परिसर में बहुत ही सुंदर दुर्गा मंदिर की स्थापना की, जिससे समाज के लोग उस प्रांगण में बैठकर सदैव पूजा, ध्यान, नवरात्र आदि त्योहार का आयोजन करते हैं। समय समय पर प्रसाद वितरण कर लोगों के बीच अपने सत्य सनातन धर्म की चेतना को जगाते रहते हैं। इस मौके पर प्रोफेसर पूनम सिंह, खगौल की एम्ब्रोसिया अकादमी की निदेशक संगीता सिन्हा, मुजफ्फरपुर एल.एन. मिश्रा कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर ऋचा वर्मा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं माल्यार्पण कर प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर बताया गया कि लालाजी ने नेउरा कॉलोनी स्थित मंदिर परिसर में अपने सहयोग से 9 दुर्गा, 4 धाम एवं शनि देव की प्रतिमा स्थापित की, जो नगर के लिए एक बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। इस मौके पर बाबूनंद सिंह, विवेक श्रीवास्तव, मुकेश श्रीवास्तव, निर्मल मिश्रा उर्फ पप्पू, अनिल कुमार, प्रमोद, जग्गा, नंदू, रमेश, जैकी कुमार मंडल, अक्षय कुमार, अरविंद, अजय शर्मा सहित कई विशिष्ट लोग मौजूद थे। वो एक बोर्ड है जिसको ऊपर लगाना है, तो उस बोर्ड के साथ और भाई साहब आप लोग यहाँ पे एक फोटो करवा ले, उसके बाद ऊपर बोर्ड को लगा ले। ये ऐसा मेरा अनुरोध है। हाँ, इसीलिए उनका नाम दिया हुआ है, तो काम भी उन्हीं का है और आगे का जो काम होगा वो उनके ही अनुसार होगा, जैसा उनका विचार होता था। आप लोग जैसे पूजा करवाते थे, आशीष हमेशा मेरे विद्यालय आए हैं लाला भैया के साथ में, तो इस विषय पे हमेशा चर्चा होती रही। जैसा इच्छा करे, समाज का कार्य है, आप लोग को मिलकर अच्छे से एक अच्छी कमेटी बनाकर आगे काम करना है। तो मैं चाहूँगी कि उनके ही द्वारा ये जो नाम दिया गया है बोर्ड का, उसको यहाँ पे रखकर एक फोटो करवा ले उनके सामने, कि उनका नाम वहाँ पे ऊपर स्थापित हो जाए। ये मेरा निवेदन है। तो दीदी आप लोग यहाँ आ जाइए और बोर्ड को कमेटी बनाने के लिए तो आप लोग खुद से मिलकर विचार करें, एक कमेटी का निर्माण करें और लाला भैया का जैसा विचार रहा है उस विचार पर तुरंत एक कमेटी बनाकर उसका एक आप लोग ट्रस्ट तैयार कर लें। सहयोग में जो भी राशि पड़ेगी हम सब तैयार हैं। हम लोगों को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग की कमेटी रहेगी, हम लोग सहयोग करेंगे। जब आप लोग को जरूरत पड़ेगी आवाज दीजिएगा, हम लोग सदैव उनके लिए तत्पर रहेंगे। तो हमारा जो आज का एक कार्यक्रम हम लोग, क्योंकि अभी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का त्रिशताब्दी वर्ष चल रहा है, पता नहीं आप लोगों को इस विषय में जानकारी है कि नहीं। धर्म के मार्ग में उनका क्या रहा है, उन्होंने कैसे सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है। ऐसे बिहार में, समस्त भारत में, चाहे वो सोमनाथ मंदिर विषय हो, बोधगया का मंदिर हो, देवघर के मंदिर हो या काशी विश्वनाथ मंदिर, आप सब जानते होंगे कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है। ये हम सब भी सौभाग्यशाली हैं कि उनके शताब्दी वर्ष चल रहे हैं और हम सब के बीच में उनके विषय को, उनके धार्मिक विषय को, उनके कार्य को
रखने के लिए हमारे बीच पूनम सिंह दीदी उपस्थित हुई हैं। तो मैं चाहूँगी कि उस रूप को लेते हुए हमारे इस मंदिर का कार्य कैसे बढ़े, कैसे हम उनके पदचिन्हों पर चलते हुए इस मंदिर को पुनर्स्थापित करने में, इस क्लब को पुनर्स्थापित करने में, समाज के सक्रिय कार्यकर्ताओं को पुनः आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इसमें हम लोगों को क्या सहयोग मिलेगा, हमारा संगठन हमारा क्या सहयोग करेगा और हम इस दिशा में कैसे आगे बढ़ेंगे, इस विषय में मैं चाहूँगी कि हमारे यहाँ सम्मानित अतिथि डॉक्टर पूनम सिंह दीदी इस पर विषय रखें। और आप सभी से एक निवेदन करूँगी कि हम लोग जब ये कार्यक्रम करते हैं तो माता का चित्र जरूर लगाते हैं। तो अगर आप लोग मेरे इस अनुरोध को माने तो मैं पीछे माता का एक बैनर लगाकर केवल फोटो कर देती हूँ, ताकि आप लोग उनका भी किसी तरह का कोई विषय नहीं है, केवल माता की चित्र है, लोग माता अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार किया। धन्यवाद दीदी। आगे मैं संगीता जी को आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया है। इतना अच्छा मंदिर देख के लगता है जैसे मन को शांति मिल रहा हो, शांत चित्त, बहुत ही अच्छा परिसर है ये। और जैसा कि अभी पता चला है कि रत्नेश भैया, उपलाला भैया के द्वारा अपने जीवन की सारी पूंजी इस मंदिर में लगा दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम कोई व्यक्ति अपना सारा पूंजी किसी मंदिर और धर्म के उत्थान के लिए लगा दिया हो। आज जो समाज में दिख रहा है, सब एक दूसरे को नोचने और खसोटने में लगे हुए हैं। ऐसे में कोई ऐसा व्यक्ति उदाहरण स्वरूप हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने अपने जीवन में के सारे सपने, सारे पैसे, सारा धन, सारा समय इस मंदिर के जीर्णोद्धार में, इस मंदिर में लगा दिया, निर्माण में। ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे सम्मानित व्यक्ति के आज आप सब अनावरण यहाँ पे कर रहे हैं, मूर्ति की स्थापना हुई है, ताकि जब तक हम सब रहें, जो भी इस मंदिर में आए माता के दर्शन करने के लिए, कम से कम इस भक्त को जरूर अपने ध्यान में रखेंगे कि इन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। और ये बहुत ही गौरव का विषय है और ये होना भी चाहिए कि कहते हैं ना कि राम तभी खुश होते हैं जब हनुमान की पूजा होती है। तो जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया, अगर हम उनको उपेक्षित रखेंगे तो शायद माता को भी पसंद नहीं आएगा। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कार्य है और मैं आप सबको साधुवाद देती हूँ जिनके मन में यह विचार आया, जिन्होंने आज मूर्ति का अनावरण किया है। आज इस मंदिर को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि जैसे ये सामने में परिसर कुछ दिख रहा है खाली पड़ा। इस परिसर में अगर आप अपने समिति के द्वारा, कमेटी जो बनती है उनके द्वारा कुछ पूजा की सामग्री का अगर यहाँ पे दुकान हो जाए और यहाँ पे फूल माला, तो एक ये शक्तिपीठ के जैसा दिखेगा भी। शक्तिपीठ तो है ही और लोगों के बीच में ये प्रचार प्रसार भी होगा। जो भक्त आएंगे उनको पूजा का सामग्री भी घर से लेके आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और 2-4 लोगों को रोजगार भी मिलेगा इसमें। तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक हम छोटा सा काम शुरू करें, एक दुकान जिसमें पूजा की सामग्री उपलब्ध हो। ऐसा भी आप लोग अपनी समिति के माध्यम से कर सकते हैं। ये मेरा सुझाव है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। और जैसे कि आज अभी संगीता जी ने बताया भी कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर का 63 शताब्दी वर्ष संघ के द्वारा मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। लोक माता अहिल्याबाई एक ऐसी नेतृत्व रखने वाली महिला थी जिन्होंने अपने बहुत ही साधारण घर में उनका जन्म हुआ, लेकिन जब वो मंदिर में पूजा कर रही थी और उनके गला में, उनके कंठ में इतना शक्ति था कि उनके एक मालवा के जो राजा थे वो गुजर रहे थे। उन्होंने जब देखा कि किसकी आवाज़ है तो वो वहाँ पे आए, पता किए तो पता चला कि अहिल्या नाम की कोई बच्ची है जो इस तरह से पूजा करती है, भक्ति में लीन रहती है और पूरा गांव उनके भक्ति को, उनके भजन को सुनने के लिए आते हैं। और उन्होंने प्रस्ताव रखा उनके पिता से कि मेरे बेटे से उनका विवाह हो जाए। और जब वो चली गई, उनके बेटे से विवाह हो गया तो वो पूरा राजकाज सब संभालने लगी, अपने ससुर को
अपने राजकाज संभालने में उनका मदद करने लगी। उनके पति जो थे बहुत साधारण थोड़ा व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, लेकिन ये बहुत ही प्रखर व्यक्तित्व की थी और अपने ससुर के कामकाज राजकाज में इस तरह से लीन हो गई कि पूरा चारों तरफ अपने पति और ससुर से ज़्यादा इनकी चर्चा होने लगी। ये कई मंदिर बनवाए, कई सड़क बनवाए और अपने राजकाज महिलाओं की महिला सेना इन्होंने बनाया ताकि अगर कोई दुश्मन कभी भी इनके राज्य पर आक्रमण करता है तो ये उनका मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। ऐसी हमारी अहिल्याबाई थी। और जब उनके पति गुजर गए, उनके पुत्र गुजर गए, तो ये उस समय सती का प्रथा था और ये भी सती होना चाहिए। तो उनके ससुर ने कहा कि बेटा तो चला ही गया, अगर मेरा तो संपर्क बहुत पुराना रहा उनसे, लेकिन हम वहाँ जब छोड़कर चले आए तो उन्होंने यहाँ पे एक यज्ञ 2023 में किया था। तो उसी यज्ञ के संबंध में आए थे, मुझसे विचार किए, तो मेरी उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि यज्ञ करने जा रहे हैं और पहले वहाँ पे टीन का शेड हुआ करता था। मंदिर तो था ही दुर्गा जी का, मगर मूर्तियाँ स्थापित नहीं थी। तो पता चला कि वो सारा अपना ज़मीन जायदाद सब कुछ जो उनके हिस्से का था उन्होंने बेच करके वहाँ पे मंदिर का निर्माण कराया। जैसा उनके साथ लोग आए थे वो और भैया ने जानकारी दी, तो बोले यज्ञ करा रहे और धर्म के प्रति उनकी आस्था भी बहुत थी। तो हम पूछे उनसे कि ऐसा विचार मन में कैसे आया कि आप मंदिर का निर्माण किए? तो बोले कि हमेशा मुझे ना सपने में दुर्गा जी आती थी, हमेशा सपना देखते थे, तो मन में एक भाव आया। उनकी आस्था भी थी, बहुत ज़्यादा भगवती की वो पूजा करते थे। तो मन में आया कि उनकी हम प्रतिमा स्थापित करेंगे। तो वहाँ पे एक परमानेंट मंदिर जिसको कहते हैं, पूरी तरह से सीमेंटेड करके, और इतनी भव्य मूर्ति और इतनी मतलब भारी प्रतिमा है वो कि आपसे क्या ही बताएं। 9 दुर्गा की 9 मूर्तियाँ उन्होंने मुख्य दुर्गा माता के साथ स्थापित की। उसके साथ साथ शनि भगवान का भी उन्होंने स्थापित किया है। जगन्नाथ मंदिर का भी वहाँ पे बनाए हैं, करते हैं। और कुछ चूँकि थोड़े बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी साईं बाबा के प्रति काफ़ी आस्था रही है, उनको भी ये चीज़ें समझ में नहीं आई। बाद में उन्हें दुख हुआ कि साईं का मंदिर मुझे नहीं करना चाहिए था, मगर उन्होंने वो कर दिया, उनकी भी मूर्ति स्थापित कर दी। भव्य मूर्ति उन्होंने स्थापित की, शनि भगवान की भी की और जगन्नाथ भगवान की। तो वही विषय आता है, सब लोग बोले कि साईं का मंदिर करने के लिए कुछ लोगों ने दान भी किया और कुछ अपने भी संग्रह करके वो कर दिए। हालांकि उन्हें इच्छा नहीं थी कि साईं बाबा की मूर्ति लगे, लेकिन उनका ये कहना था कि लोगों का विश्वास है, आस्था है, पूजा करते हैं। तो बृहस्पतिवार के दिन वहाँ पे प्रसाद शाम को बनता था और भव्य आरती होती थी। शनिवार के दिन भी वो पूजा कराते थे शनिदेव का, और उस दिन भी प्रसाद का, कल भी कार्यक्रम हुआ तो उसमें भी प्रसाद का वितरण चूँकि वो करते थे। तो समाज में एक बहुत बड़ा कार्य आज के डेट में, अगर समझ लीजिए कोई व्यक्ति पूरी संपत्ति को बेचकर दान करके एक बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। अगर कोई मंदिर बनवा लिया, कोई विद्यालय, कोई हॉस्पिटल, जैसे पुरानी परंपरा लोग करते आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा विषय है। उनके मार्गदर्शन में लोगों को चलने की आवश्यकता है। लोगों के मन में ये भाव आना चाहिए कि धर्म, कर्म, विद्या, ये सारी चीज़ें आवश्यक है। कहते हैं ना कि आस्था का मार्ग अगर पकड़े रहिए तो कभी परेशानी नहीं आती है, बशर्ते आपका भाव सुंदर होना चाहिए, आपकी भक्ति जो है वो निश्चल होनी चाहिए, तो कभी कोई बाधा नहीं आती। जानकारी मिली, आशीष उनके साथ हमेशा मेरे विद्यालय आता था, कार्यक्रम कुछ भी होता था आशीष उनके साथ आता था। तो आशीष ने ही मुझे बताया पहले ही कि दीदी ऐसा ऐसा है, लाला भैया इतना किए हैं, और लाला भैया उसको बहुत मानते थे। मेरे स्कूल में भी एक मीना नाम की मेड को वो रखवाए थे, उसको खाना देना, उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा। वो मुझसे कहते थे कि तुम पैसा मत लेना, हम देंगे तुमको पैसा, या राशन भी अगर हो मुहैया कराना तो वो कराते थे। तो ऐसा उनका था। और वो उसको जो तुम पेमेंट दोगी वो तुम उसके लिए उसकी एक आरडी खुलवा देना, वो पैसा रखेगी, आने वाले समय में उसकी बेटी के काम आएंगे। इस बात के गवाह है आशीष। तो ये मुझे इतना आनंदित कर गया था ये चीज़ कि अगर व्यक्ति, समाज का अगर एक एक व्यक्ति ऐसे गरीब को उठाने का प्रयास करे
तो आप सोच कर देखिए कि आज के डेट में 140 करोड़ जनता दुखी तो नहीं ही रहेगी, और इतने लोग जो कर्ज से मर जाते हैं, दुख से मरते हैं या पैसे की कमी से मरते हैं, तो शायद ये विषय आएगा ही नहीं। तो अगर उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया तो ये बहुत बड़ी बात है। आशीष ने मुझसे कहा कि दीदी ऐसे ऐसे लाला भैया की प्रदर्शन बिल्कुल होनी चाहिए, आप करिए। मगर मुझे बहुत आनंद किया कि जब उन्होंने बताया दीदी आप लोग को आना होगा मूर्ति के अनावरण के लिए, भैया जो जो चाहते थे वो हम लोग को करना है। बात तो सही है कि जो व्यक्ति सारी संपत्ति लुटा कर गया है और उसके मन में ये भाव था, उन्हें तो खुद नहीं पता था कि आज भी हम काम कर रहे हैं, वो राशन का माने गरीबों को राशन वितरण के लिए उन्होंने पूरी राशन मंगवा के व्यवस्था लगाई थी कि कम रेट पर घर घर राशन जाएगा। ये भी उनका बिजनेस का था, कुछ लोगों को रोजगार भी वो दिए थे, मगर उनको थोड़ी पता था कि हार्ट अटैक हो जाएगा बगैर किसी बीमारी के, पैदल इतनी इतनी दूर चले आते थे और वो मतलब नहीं रहेंगे इस दुनिया में। ये बहुत माने बहुत दुख का विषय है। तो वैसे में उनका जो जो इच्छा था कि उनका बोर्ड वहाँ लग जाए, एक मतलब नाम तो जीवित रह ही जाना चाहिए। जैसा कि हम लोग अभी लोक माता के बारे में ये बात कर रहे थे, तो उनकी कीर्ति ही तो जीवित है ना कि उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने सरकारी 1 रुपये भी खर्च नहीं किए और सारा अपने धन से उन्होंने सारा कार्य किया है। तो ये बहुत आनंद करने का विषय है कि इतना बड़ा काम करके गए हैं, तो उनका नाम तो जीवित रहना ही चाहिए। आने वाली पीढ़ी को आप कैसे बताएंगे कि इसका क्या इतिहास रहा है। तो ये सोचकर जो किया गया कार्य ये बहुत ही सराहनीय, बहुत ही सुंदर कार्य है। अब वो लोग एक कमेटी बना करके अच्छे से इस कार्य को आगे लेकर चले, सभी ब्राह्मणों का सहयोग हो, वहाँ की जनता है नेवरा कॉलोनी की, उनका सहयोग रहे। और ये जैसे वो करते थे, यज्ञ करते थे या चैती नवरात्र बहुत धूमधाम से होता था, प्रसाद वितरण होता था, और वो जो आश्विन मास में होता है वो भी होता था, वो सब करें। राम जन्मभूमि के समय में बहुत प्रसाद और सब वितरण कराए थे। तो जैसे रामनवमी भी आता है तो शरबत पानी का वितरण होता है। जो जो होता था, लोग की जितनी आस्था हो, सामर्थ्य हो, वो करे। ऐसी ही मेरी कामना है कि वो लोग करें। और मुझे जहाँ तक जो सहयोग बन पड़ेगा, तो हमारी जो महिला समन्वय की पूरी टोली है, हमारी उसकी संयोजिका हैं पूनम सिंह दीदी, उन्होंने भी कहकर गल गई हैं कि जो हम लोगों से बन पड़ेगा हम सभी लोग समर्पित रहेंगे और हम लोग करेंगे। बिल्कुल जाएं। और ऐसी वहाँ के लोगों की भावना है, वहाँ जो ब्राह्मण सेवारत रहते हैं, वहाँ जो एक महिला धोती है मंदिर को, मतलब वो कहती हैं कि इसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है और वहाँ पे जागृत माता हैं। और उनके एक महिला के बारे में जानकारी, वो घंटी बजाती थी, तो उनकी घंटी बजाने से उनके एक बेटे की नौकरी बैंक में और एक की रेलवे में नौकरी हुई। उन्होंने जो जो मन्नत मानी जिन लोगों ने, उन सब की मन्नत पूरी हुई है। मन्नत भी तभी पूरी होती है जब मन के में आस्था रहती है, निश्चल भाव रहता है, तो भगवान भी पूरा करते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि निश्चल मन से अगर आप मंदिर में जाकर इतना पुनित कार्य करते हैं तो माता भगवती जरूर उनकी मनोकामना पूरी करती है। और सबसे बड़ी बात, आप एक विषय आपको पता होगा कि वहाँ पे शिव जी का मंदिर है। तो चिराग पासवान जी जो हैं वो वहाँ जाते हैं और उन्होंने भी लोकसभा की 5 सीटें उसी मंदिर, शिव जी के मंदिर से उनकी पूरी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को जाना चाहिए। वहाँ अगर ऐसी बात है तो अगर आप किसी परेशानी में, आपके मन में अगर है ऐसा, तो ज़रूर जाइए, दर्शन करिए और माँ का आशीर्वाद, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। ऐसे मेरी अपील है आपके इस चैनल के माध्यम से, RS चैनल आपका, तो मैं चाहूँगी कि सभी लोग इस चैनल को देखें, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे विषय आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोग डालते हैं। तो लोग जाएं, देखें और वहाँ पे आशीर्वाद ज़रूर लें। आप भी आकर मुझसे संपर्क किए और एक तरह से इतिहास को आगे लेकर चलने का, उसको जीवित रखने के लिए मैं आपको रंजीत जी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। आपके कार्य की मैं हृदय से सराहना करती हूँ। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम संगीता सिन्हा हुआ, मेरा विद्यालय है एम्ब्रोसिया एकेडमी, मैं उसकी निर्देशिका हूँ, साथ ही साथ राष्ट्र सेविका समिति में दानापुर जिले की कार्यवाहिका हूँ।